वास्तु से हेल्प मिलती है? मैं तो ये कहूँगी कि आज के टाइम पे स्पेशली जब ये कलयुग चल रहा है तभी वास्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रह्म स्थान मतलब कि सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस अगर बिगड़ गया, जिसे हम कहते हैं आकाश तत्व, अगर ये बिगड़ गया तो ये बैंक्रप्सी तक लोगों की फाइल करा देता है। तो ग्रोथ के लिए, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन सी दिशा हमें सबसे ज़्यादा बैलेंस करनी चाहिए? अगर हमने देखना है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारी मनी कैसे ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली भगवान कुबेर का स्थान है। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो कन्वर्स के एक नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट मिसेस आतुषी कक्कड़, जो एक्सपर्ट हैं वास्तु में, और इन्होंने बहुत से सॉल्यूशंस देकर लोगों की बहुत पॉजिटिविटी, लोगों की लाइफ को बहुत चेंज किया है। तो आतुषी जी, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। आतुषी जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, my name is Atushi Kakkar and I'm a Vastu consultant. I take care of commercial, residential and industrial वास्तु। मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम में फोकस करती हूँ और उनको एक कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ ताकि उनके जीवन में खुशहाली आ सके। जी तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होता है कि वास्तु क्या है और इसका आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम वास्तु की बात करें अर्चना जी, तो वास्तु हम सभी जानते हैं हमारे वेदों से आया गया है, जो कि 5000 साल से भी पुराने हैं। तो इसका आज से ये नहीं बने, ये हमें बहुत पुराने हैं। आज की डेट में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल, पहले हमारे महल होते थे, बंगलो होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वो होते थे। आजकल हम एक बहुत छोटे नैरो स्पेसेस में रहते हैं। उस नैरो स्पेसेस में एनर्जीज को कैसे अलाइन किया जाए, ये एक कॉमन मैन की बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो नैरो, आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा है कि छोटे छोटे घर हैं, तंग तंग गलियां हैं, उसमें हम कैसे वास्तु की एनर्जीज को अलाइन कर सकें। तो इसी टाइम पे एक वास्तु एक्सपर्ट का रोल आता है। जी। तो जैसे डे बाय डे हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बिजनेस को लेके, जॉब को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर, तो क्या इससे, वास्तु से हमारी इसको हेल्प मिलती है लाइफ में? मैं तो ये कहूँगी कि आज के टाइम पे स्पेशली जब ये कलयुग चल रहा है तभी वास्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम हर जगह से नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, हर जगह से। चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो, हम बाहर जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, हमेशा हम ज़्यादातर नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके अपने घर ला रहे हैं। तो इसको कैसे हम पॉजिटिविटी में चेंज करें, तो यहीं पे हम सबको इकट्ठे होकर काम करना है कि कैसे एक नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकें। हमारे वास्तु में 16 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन वो 16 डायरेक्शंस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो वास्तु के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, हमारा पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज, हमारा घर, हम खुद, हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। और ये पंच तत्व कौन से हैं आपको भी पता होगा। पहले पृथ्वी, पृथ्वी जल। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो ये पंचतत्व, ये 5 चीज़ें पंचतत्व कहलाती हैं। और हमारा पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, हमारी बॉडी सब पंचतत्वों से ही बनी है। तो हमें बस इसको अलाइन करना है, बैलेंस रखना है हर जगह। तो ये जो पंचतत्व जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, हम उसको ईशान जोन कहते हैं, और वो है हमारा जल तत्व। अगर जल तत्व में की जगह आप एक अग्नि तत्व को रख दो, यानी कि अपनी किचन बना दो जहाँ पे आपका जल तत्व है, तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि जल और अग्नि का कोई मेल नहीं है। ये दोनों एंटी हैं, एनिमीज हैं एक दूसरे की। तो जब ये दोनों आपस में जाएंगी तो हमेशा अग्नि जो होगी वो ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि हमने उसमें पानी डाल दिया। लेकिन यही अग्नि और वायु फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए ही चाहिए। तो वो, हम उनको बोलते हैं फ्रेंड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व हैं, ये कुछ एनिमीज भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं। इनको बैलेंस करना है बॉडी में, और जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो पूरी लाइफ हार्मोनाइज हो जाएगी।
तो ये ऐसे होता है। जी। तो जैसे आजकल बताया जाता है कि भाई किचन आपकी साउथ में हो, वेस्ट में हो, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन घर छोटे छोटे हैं, तो किस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं? सभी चीज़ें तो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं, तो क्या डेमोलाइज करना ज़रूरी होता है हर चीज़ को कि भाई आपका टॉयलेट यहाँ है तो आप इसको हटा दें? क्या उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए आजकल हम लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे, स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, फ्लैट्स हैं, मुंबई में भी कितने छोटे छोटे घर हैं। अब किसी के पास अगर कोठी बन रही है, बंगलो बन रहा है, तब तो हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस है, हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे घर होते हैं तब क्या किया जाए, बहुत वैलिड पॉइंट है। 16 डायरेक्शंस हमने कहा, लेकिन 16 में से कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको उनको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी सारी थोड़ा इधर उधर 19-20 हो जाए तो चलेंगे, पर उनको ज़रूरी है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी नॉर्थ ईस्ट, जिसे कहते हैं ईशान जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन हमेशा आपका बैलेंस रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी आपकी नई चीज़ें होती हैं, नया प्रोक्रिएशन, नई डेवलपमेंट, नया बिजनेस, नया पैसा, जितनी भी नई चीज़ें जो आप प्रोक्रिएशन कर रहे हैं वो आपको नॉर्थ ईस्ट जोन से ही मिलेंगी। वहाँ पे जल तत्व होता है, इसलिए वो थोड़ा उसमें फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपकी पहली डायरेक्शन है। जो दूसरी होती है वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, उसे नैऋत्य जोन बोलते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ, ये आपको देती है पावर, स्टेबिलिटी, डोमिनेंस। नैऋत्य जोन कहते हैं ऐसे कि राहु इसे रूल करते हैं। तो कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ आपकी लॉन्गिटिविटी के लिए। तो अगर कोई ये बोले कि हमने साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं रखा हुआ, तो ये बहुत गलत होगा। साउथ वेस्ट भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना नॉर्थ ईस्ट है। और एक तीसरी सबसे मेन पॉइंट जो है वो होता है ब्रह्म स्थान, मतलब कि सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस अगर बिगड़ गया, जिसे हम कहते हैं आकाश तत्व, अगर ये बिगड़ गया तो ये बैंक्रप्सी तक लोगों की फाइल करवा देता है। तो अगर बैंक्रप्सी से बचना है तो अपना हमेशा ब्रह्म स्थान को खाली रखें, एक्टिवेटेड रखें, कोई भारी सामान नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं। तो ग्रोथ के लिए, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन सी दिशा हमें सबसे ज़्यादा बैलेंस करनी चाहिए और वो किस तरह करें? देखिए अगर आपने, जैसे मैं आपको 3 डायरेक्शंस बताई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्मस्थान। सबसे पहले तो ये देखना है कि इन 3 डायरेक्शंस में आपका टॉयलेट बिल्कुल भी ना आए। टॉयलेट क्या दर्शाता है? एक राहु एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। वो इन तीनों डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई भी आपको, जैसे आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो है, और कहीं पे भी आपने रील्स देखी कि हम अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। ये 3 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात करी अब कि हम ग्रोथ कहाँ से देखते हैं, ग्रोथ अगेन कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अगर हमने देखना है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारी मनी कैसे ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ भगवान कुबेर का स्थान है। अगर बच्चा है कोई, उसे अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है, तो ऑब्वियसली ईस्ट, क्योंकि ईस्ट गुरु का स्थान है। तो ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हमारी बहुत पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, ऐसे देखा जाता है इसको।